the next section, we are going to discuss about add, edit, comments एंड मोर ऑन फिल्टर्स कि फिल्टर्स में हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं बेसिक चीज़ें, लेकिन अभी हम लोग फिल्टर्स में और भी डिटेल्स में देखेंगे, लाइक मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे फिल्टर्स लगाते हैं, और भी देखते हैं कि फिल्टर्स का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऐड एडिट कमेंट। ये मैंने अभी एक स्कोर का यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया है, एडिटर किया है। इसको जूम इन जूम आउट भी आप कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं, इसको जब प्लस को क्लिक करते हैं, ताकि यहाँ पे आप देखेंगे अभी 130% है, 140, 150%। तो इस तरीके से जूम इन जूम आउट जैसा करना हो आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ऐड एंड एडिट कमेंट्स। कमेंट को ऐड करने का बेनिफिट क्या होता है एक्सेल में, वो देख लेते हैं। सपोज दैट कि ये सारी ईमेल आईडी दी हुई है। अब कोई ईमेल आईडी जब आप मतलब चेक करते हैं तो ये ईमेल आईडी सपोज दैट वर्क नहीं कर रही है, राज पटेल वाली। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, जस्ट कर्सर रखना है एंड देन यू नीड टू क्लिक राइट क्लिक आपको करने के बाद देन नीड टू क्लिक ऑन इंसर्ट कमेंट। वंस यू क्लिक ऑन इंसर्ट कमेंट, यहाँ पर आप में जो भी कमेंट आना है वो आप डाल सकते हैं, लाइक ईमेल इज नॉट वर्किंग, सो दैट कि फ्यूचर में कोई भी अदर यूजर देखता है तो उसे पता चल जाए कि अच्छा ये ईमेल नहीं वर्क कर रहा है। इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मतलब इसको जो भी करना है, बोल्ड, इटैलिक, या आपको साइज बड़ा करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेम दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना नेम देना होता है। लाइक मैं अपना नेम दे रहा हूँ लक्ष्मी शंकर। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी बाद में कोई यूजर आता है इस पे वर्क करने, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा कौन यूजर ने इसको एडिट किया था। इसके बाद आप इसको जितना भी बड़ा, बहुत सपोज बहुत बड़ा कमेंट डालना है, बिल्कुल डाल सकते हैं, बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं। और इसको ऐसे अभी मैं कर दे रहा हूँ। फिर जैसे ही आप बाहर करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसे नहीं दिखेगा, until and unless you put cursor on this one। तो जैसे ही कर्सर यहाँ जाएगा तो ये दिख जाता है। तो ऐसे रेड कलर का यहाँ सिंबल बन के आता है, जिससे पता चलता है कि इस पे कुछ कमेंट है। एंड वंस यू विल गो देयर, पुट योर कर्सर देयर, ये वहां का कमेंट दिखा देता है। इसको आपको डिलीट करना है, सपोज दैट आपको एडिट करना है या डिलीट करना है इस कमेंट पे, अगेन यू गो देयर एंड अगेन क्लिक ऑन राइट बटन, देन एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट, जो आपको करना है, एडिट करना है, यहाँ पर जा सकते हैं और बोल सकते हैं नाउ ईमेल इज करेक्टेड, आईडी इज करेक्टेड। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको सपोज दैट आप डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट गो देयर एंड डिलीट द कमेंट। तो इस तरीके से आप ऐड एंड एडिट कमेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन फिल्टर्स, शॉर्टिंग पे और क्या चीजें कर सकते हैं इस डेटाबेस के साथ, या आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस हो तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक एक कमांड ऑलरेडी बताया हुआ था, शॉर्टकट, लाइक कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। जैसे ही आप प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, तो ये आपकी शॉर्टिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये लग जाती है फिल्टर्स। अब इसको हटाना है, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंड एल कर देंगे तो हट जाएगा। फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे डेटाबेस लिया हुआ है स्टूडेंट्स का, लाइक स्टूडेंट नेम, जेंडर, एज, क्लास, होम, सॉरी हाउस, यूनिट टेस्ट 1 का स्कोर, यूनिट टेस्ट 2 का स्कोर, फाइनल टेस्ट एंड ईमेल आईडी। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो फिल्टर्स लगा लिए। अब सपोज दैट आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी नेम दिए हुए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस वन एंड शॉर्ट बाय, यहाँ पर जो भी असेंडिंग करेंगे तो A to Z कर देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में पूरा हो गया, और यहाँ पर यदि Z to A कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। शॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं, कोई भी कस्टम कलर यहाँ देना चाह रहे हैं तो कलर यहाँ पे दे सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर कलरिंग भी कर देता है। अब सपोज दैट आपको यहाँ पर आपने शॉर्टिंग कर दिया सपोज दैट असेंडिंग ऑर्डर में,
और आपको अब बहुत बड़ा डेटाबेस है, मतलब 1000-2000 स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसमें पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को सर्च करना है। उसके लिए सिंपली यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पर जाकर के जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट है नहीं है, क्या है। तो आप इसको केवल करेंगे तो देखेंगे केवल अब इसी स्टूडेंट सान्या का ही डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। और इसको अभी हटा देंगे तो ऐसे यहाँ पर बस शॉर्टिंग में जाना है। शॉर्टिंग में जाने के बाद सिलेक्ट ऑल ओके कर देते हैं तो अभी सबका दिखा देगा। अब हमें क्या करना है कि सपोज दैट मोर देन वन कॉलम पे शॉर्टिंग लगाना है। जैसे हमें क्या करना है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में एक तो हो जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी हमने कर दिया। अब जैसे सपोज दैट हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें से केवल जो भी फीमेल हैं स्टूडेंट उनका डेटा हमें दिखाई दे दे, तो यहाँ पर गए, क्लिक कर दिए, फीमेल पे ही केवल क्लिक है, मेल को हटा दिए। देन यू कैन सी ओनली हियर इट इज शोइंग फीमेल डेटा। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मेल डेटा का रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा है। यहीं पे आप केवल यदि मेल का देखना चाह रहे हैं, जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन इट। तो इस तरीके से ये केवल मेल डेटा का ही दिखा देगा डिटेल्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ से शॉर्टिंग को हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, सो दैट इट विल शो ऑल द डेटा। इसमें अभी एक और ऑप्शन होता है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग में जा सकते हैं। शॉर्टिंग में जाने के बाद मल्टीपल शॉर्टिंग कैसे लगा सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। सपोज दैट आप क्या कहते हैं यहाँ पर कि एक तो एज के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दे, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब ये हो गया कि कम एज से ज्यादा एज के साइड कर दे। एड लेबल कर देंगे। फिर इसमें एक और शॉर्टिंग हम लोग लगा रहे हैं जिनका स्कोर मतलब वो हो जाए जो कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो। मतलब हम लोगों का इसमें टारगेट क्या है, एज तो हो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जैसे किसी का 11 है तो उसका पहले आए, देन 12, देन 13, देन 15, देन 17, इस तरीके से हो। लेकिन जब हम लोग टेस्ट की बात करें, टेस्ट स्कोर की बात करें, तो उसमें ये चाह रहे हैं कि जिसका हाईएस्ट है उसका टॉप में दिखा दे। तो इस तरीके से जब हम लोग करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या है कि एज वाइज देखो, आप पहले 12 दिखा है, देन 13, देन 14, देन 15, एज वाइज बात कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए तो सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट, मतलब इसमें क्या कर दिया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो यहाँ से क्या करना है कि सबसे लोएस्ट, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हम लोग फाइनल टेस्ट पे लगाया था, फाइनल टेस्ट पे। तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे हाईएस्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऊपर दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पे 81, 81, देन 80, देन 79। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जैसे ये दो स्टूडेंट 81, 81 पे है, तो ये यहाँ से आप डेटा आप देख सकते हैं कि सेमी एज के दो स्टूडेंट ऊपर आ रहे हैं। देन इसके बाद ये भी सेम एज के हैं लेकिन इनका 80, 79 है। तो इस तरीके का जब कभी भी डेटा आपको देखना हो तो आप मल्टीपल शॉर्टिंग इसमें यूज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और भी जैसे सपोज दैट आपको यहाँ से अभी मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ ताकि पहले जैसे फॉर्मेट में आ जाए। और यहाँ पर हम लोग सपोज दैट कि हाउस वाइज देखना है, तो आप सिंपली हाउस पे क्लिक करेंगे। जिस भी हाउस का डिटेल चाहिए, सपोज दैट आप केवल यूरेनस हाउस का देखना चाह रहे हैं और सारे का आपको नहीं देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मरकरी हटा दीजिए, वीनस हटा दीजिए, यूरेनस। तो आपको केवल यूरेनस का डेटा यहाँ पर दिखा देगा कि यूरेनस में इतने स्टूडेंट हैं, इनका यूनिट 1 में ये स्कोर, यूनिट 2 में ये, फाइनल टेस्ट में ये। तो इस तरीके से शॉर्टिंग का बहुत यूटिलाइजेशन होता है। जब कभी भी हम लोग लार्ज डेटा सेट या स्मॉल डेटा सेट पे भी जब हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है।